मियाँ साहब के पास अगर कोई आला दीन का चिराग है तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दिया, अपने भाई को क्यों नहीं दिया जो 16 महीने में उन्होंने बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल बिल्कुल 16 महीने में चीजें वो किधर से किधर लेके गए। बयानियां बना रहे सारे, नहीं बयानियां बना रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लेकिन अब ये बात इनको पता चल जानी चाहिए कि अवाम बेवकूफ़ नहीं रही, अवाम इनकी बातों से जो है ना अब तंग आ गई। मियाँ साहब आने से कुछ नहीं होगा फिर? सर मियाँ साहब के आने से क्या होगा, आप मुझे ये बात बताएं कि एक बंदा पाकिस्तान में है ही नहीं, वो लंदन में बैठा हुआ है। भाई उसका इक्तदार में था, वो भाई के इक्तदार में भी पाकिस्तान नहीं आए। फिर जो उनके पास आला दीन का चिराग था वो उन्होंने अपने भाई को क्यों नहीं दिया कि भाई मेरा वज़ीर आज़म है और इस गरीब अवाम की खिदमत करे। बयानिया तो ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद है इस अवाम की खिदमत करना। तो मियाँ साहब अगर बीमार थे, वहाँ पे मौजूद थे, तो शहबाज शरीफ साहब उनकी जगह यहाँ पे वज़ीर आज़म थे ना, ठीक है, पार्टी नून लीग के वही थे ना, तो उन्होंने वो आला दीन का चिराग शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दिया कि इस अवाम को ये रिलीफ इनसे कुछ नहीं हुआ। सरदार को भी भेज दिया इन्होंने मैशत ठीक करने के लिए, फिर भी ये लोग नाकाम रहे। डार साहब आए एक जहाज में बैठ के, ठीक है, कि हम डॉलर को जो है ना 50 पे लेके आएंगे, और डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। तो आर्मी नहीं खाते कमीशन? वो अब नहीं, आर्मी बिल्कुल कमीशन नहीं खाती। ये जो कमीशन एजेंट आते हैं जजीरे कैसे बनते, चले गए जजीरे कैसे बनते बाहर फिर? सर जजीरे बनते हैं, लेकिन जजीरे बिजनेस से बनते हैं ना। तो बिजनेस तो यही बिजनेस कर रहे ना, ये इनका बिजनेस, ये इनका बिजनेस नहीं है। पता नहीं क्या क्या बिजनेस। जब आप ये बात देखें कि ये लोग आते हैं, जब तक आर्मी के साथ जुड़े होते हैं, कहते हैं जी बहुत अच्छी है हमारी आर्मी। जिस दिन इनकी सीट से नीचे उतरते हैं उस दिन ये कहते हैं जी पहले पॉलिश करते हैं, पहले पॉलिश करते हैं, और जिस दिन सीट से नीचे उतरते हैं कहते हैं जी हमारी आर्मी बहुत खराब है। ठीक है, अब इन्होंने बिल्कुल ही आवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है। लेकिन मेरी गुजारिश ये आर्मी चीफ साहब से कि बराए रास्त मामलात संभालें। ये जो कमीशन एजेंट है, कमीशन खा के भाग जाते हैं, कम से कम वो आवाम को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये हमारी इनसे गुजारिश है कि ये जो दिहाड़ियाँ लगा के निकल जाते हैं। कल हमारी एक मोहतरमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मैं देख रहा था, फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने एक नई पार्टी ज्वाइन किया, इस्तेकाम। अब वो जो बातें कर रही थी, बातें वो उनकी यही थी कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि कोई पिछली गवर्नमेंट ऐसी या कोई पिछली पार्टी ऐसी है जिस पे आप नहीं थे? उन सब पार्टियों में वो रही हैं, और आज कल से उन्होंने नया मंजन दोबारा बेचना शुरू किया। मतलब ये कि ये हम आवाम को बिल्कुल ही फारग बेवकूफ़ समझते हैं कि बस ये बेवकूफ़ आवाम है, आके इनको स्टोरी सुनाओ, ये हमारे पीछे भागना शुरू कर। सारे एक ही है, सारे एक है। मतलब आप उनकी बातें चेक करें, ये बस ठीक है कि जी पिछली गवर्नमेंट में ये पीपल्स पार्टी में वो रही हैं, नून लीग में रही हैं, मुशर्रफ दौर में वो रही हैं, इमरान खान के साथ वो रही हैं, ठीक है, और आज आके वो कह रही हैं जी पिछली गवर्नमेंट ने अवाम के बारे में नहीं सोचा। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ गरीब से टैक्स लेके अमीर को ऐशी करवाई जाती है। और दूसरा ये कह रहे थे हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुल्क है ही अमीरों का, मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट गरीब हुआ है। जी 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 जी। और कल परसों में देख रहा था वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जी कि मियाँ साहब आ रहे हैं, वो ये करेंगे वो करेंगे। मियाँ साहब के पास अगर कोई आला दीन का चिराग है तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दिया, अपने भाई को क्यों नहीं दिया जो 16 महीने में उन्होंने बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल बिल्कुल 16 महीने में चीजें वो किधर से किधर लेके गए। बयानियां बना रहे सारे, नहीं बयानियां बना रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लेकिन अब ये बात इनको पता चल जानी चाहिए कि अवाम बेवकूफ़ नहीं रही।